हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स डेमी। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट करा था और 3 टॉपिक हम कर चुके थे। अपथ्रस्ट फोर्स या बायेंसी फोर्स, दूसरा डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, और थर्ड चेंज इन फ्लूइड लेवल ड्यू टू फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी नोटिस करा है, अगर किसी बलून को हम एक उंगली से दबाए तो वो फट जाता है, और कई बार उसको हाथ से दबाने पर भी वो फटता नहीं है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। तो देखते हैं कि प्रेशर क्या है। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। इसका मतलब प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। अब यहाँ पे हम जो फोर्स लेते हैं वो एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द सरफेस। सरफेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फोर्स का, उसको हम लेते हैं। और जो एरिया है वो एरिया क्या होता है, एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। कितने एरिया पे वो फोर्स एक्ट कर रहा है, वहां से हमें पता चलता है कि सरफेस पे प्रेशर कितना लग रहा है। अब देखिए, 3 फिगर्स दे रखी है, यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रेशर क्या होता है। पहली फिगर में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे सिंपली प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। सेकेंड फिगर में जो फोर्स है वो थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, सरफेस के थीटा एंगल पे लग रहा है। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर फोर्स है सरफेस के वो क्या है, एफ साइन थीटा। तो यहाँ से प्रेशर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए। थर्ड फिगर में जो फोर्स लग रहा है वो सरफेस के साथ क्या बना रहा है, 0 डिग्री एंगल। तो जो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है यहाँ पे, 0। इसका मतलब जो सरफेस है उस पे प्रेशर भी क्या आ गया, 0 आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेशर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। बट जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 3 और यूनिट्स है प्रेशर की जो हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट पास्कल, सेकंड बार, और थर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम एटीएम से डिनोट करते हैं। 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 बार जो है वो 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये 3 यूनिट्स भी हमें ध्यान में रखनी है। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वो मेजर करा जाता है सी लेवल पे, कि सी लेवल पे कितना प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे इस फिगर में ये सी लेवल है और यहाँ पे मान लो आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे वो किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर के। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो आपके ऊपर ये जो पूरा एयर कॉलम बनेगा एटमॉस्फेयर की वजह से, इसका जो वेट होगा ये आपके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और यही प्रेशर किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। फोर्थ पॉइंट, अब देखिए, एक होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये हम मेजर कहाँ से करते हैं, परफेक्ट वैक्यूम से। अब परफेक्ट वैक्यूम पे जो प्रेशर होता है उसको हम मान लेते हैं 0। इसका मतलब जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और इट कैंट बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है गोज प्रेशर। गोज प्रेशर को हम कहाँ से मेजर करते हैं, सी लेवल से। और सी लेवल पे अभी हमने देखा था जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेयर के। अब जो गोज प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर मैं सी लेवल के ऊपर की तरफ जाता हूँ तो वहां पर गोज प्रेशर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं बिलो सी लेवल जाता हूँ, डेप्थ में जाता हूँ, तो गोज प्रेशर क्या होता है वहां पर, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
एट सी लेवल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो गोज प्रेशर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं इस वाली फिगर से। देखिए ये हमें क्या शो कर रखा है, ये है सी लेवल और यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे मैंने मान लिया है परफेक्ट वैक्यूम। तो मैं सी लेवल से ऊपर की तरफ जाता हूँ तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और सी लेवल से अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब एब्सोल्यूट प्रेशर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं परफेक्ट वैक्यूम से। अब अगर मैं परफेक्ट वैक्यूम से सी लेवल की तरफ आता हूँ तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। तो मैं गोज प्रेशर को कहाँ से मेजर कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे गोज प्रेशर कैलकुलेट करना है मुझे, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो गोज प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और अगर मुझे सी लेवल से नीचे मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल से क्या है, ज़्यादा है, तो गोज प्रेशर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो गोज प्रेशर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कहाँ पर होता है, जब हम सी लेवल से डेप्थ में जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। ज़ीरो कहाँ पे होता है, एट सी लेवल। और नेगेटिव कहाँ पर होता है, जब हम सी लेवल से हाइट पे जाते हैं किसी, या सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या होता है, नेगेटिव। तो गोज प्रेशर से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम या कितना ज़्यादा है। अब हम चलते हैं डिफरेंस इन प्रेशर ऑन सॉलिड एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर जो है सॉलिड में कैसे बिहेव करता है और फ्लूइड्स में कैसे बिहेव करता है। देखिए पहला डिफरेंस क्या है, ये एक्ट कैसे करता है। सॉलिड्स में जिस सरफेस पे हमने फोर्स को अप्लाई करा है सिर्फ उसी सरफेस पे एक्ट करता है क्या, प्रेशर। प्रेशर जो है सिर्फ उसी सरफेस पे एक्ट करेगा जिस सरफेस पे हमने फोर्स अप्लाई करा है। और फ्लूइड्स में कैसे बिहेव करता है, फ्लूइड्स में किसी भी पॉइंट पे अगर प्रेशर हमें पता करना हो कि कैसे एक्ट कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे फ्लूइड में जो प्रेशर है वो सारी डायरेक्शंस में एक्ट करता है। दूसरा डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ एक्शन का। सॉलिड्स में क्या होता है, प्रेशर की जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, और फ्लूइड्स में क्या होगी डायरेक्शन ऑफ एक्शन, इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस एट ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर की डायरेक्शन ऑफ एक्शन चाहिए तो वो हर डायरेक्शन में लग रहा होता है। थर्ड जो डिफरेंस है वो सोर्स ऑफ फोर्स का। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में ड्यू टू कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रॉम अनदर सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कारण जो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है उसके कारण प्रेशर लगता है। और फ्लूइड्स में क्या होता है, ड्यू टू वेट ऑफ फ्लूइड अबव दैट पॉइंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर विद इन द फ्लूइड। फ्लूइड्स में क्या होता है, अगर हमें किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो वो प्रेशर किसके कारण होता है, उस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड का कॉलम बनेगा उसके वेट के कारण। और अगर हमने किसी पॉइंट पे फ्लूइड के किसी पॉइंट पे कोई दूसरा और प्रेशर लगा रखा है तो उसका क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। और वो अगर हमें किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उस प्रेशर में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर विद इन द फ्लूइड। तो फ्लूइड्स में जो सोर्स ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, ड्यू टू वेट ऑफ फ्लूइड अबव दैट पॉइंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर विद इन द फ्लूइड। फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है। सॉलिड्स में फोर्स और एरिया जो होता है सरफेस का उस पर डिपेंड करता है, और फ्लूइड्स में किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ, डेंसिटी और ग्रेविटी पे। आगे ये फॉर्मूला भी आएगा, जो प्रेशर होता है वो P इक्वल्स टू रोजी एच के इक्वल होता है। तो फ्लूइड्स में जो प्रेशर है किसी पॉइंट में अगर हमें निकालना है तो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, कि उसकी डेप्थ कितनी है उस पॉइंट की, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है और ग्रेविटी कितनी है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। और सॉलिड में फोर्स और एरिया ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो
सॉलिड्स में अगर मान लो कोई ब्रिक है जो कि किसी टेबल पे रेस्ट में है, तो जो ब्रिक है वो सरफेस ऑफ टेबल पे क्या लगाएगी? प्रेशर क्या एक्सर्ट करेगी? प्रेशर एक्सर्ट करेगी। फ्लूइड्स की अगर बात करें तो वाटर इन ए टैंक एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स एंड बॉटम ऑफ द सरफेस। अगर किसी टैंक में वाटर भरा हुआ है तो जो वाटर है वो वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएगा और जो बॉटम सरफेस है उस पे भी प्रेशर लगाएगा। सिक्स्थ डिफरेंस, कैन इट ट्रांसमिट प्रेशर? सॉलिड्स जो है वो प्रेशर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या नहीं करते? मूव नहीं करते हैं, इसलिए ये प्रेशर को ट्रांसमिट नहीं करते। फ्लूइड्स की अगर बात करें तो जो फ्लूइड्स है वो प्रेशर को इक्वली इन ऑल डायरेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसका रीज़न क्या है? फ्लूइड्स में पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, तो पार्टिकल्स के थ्रू हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाता है। इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमें एक सॉलिड ब्रिक दे रखी है और ये किसी टेबल की सरफेस पे रेस्ट पे है। तो जो ब्रिक है वो टेबल की सरफेस पे क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, किसके कारण? ब्रिक के वेट के कारण। और जो टेबल की सरफेस है वो एज ए रिएक्शन फोर्स, जो नॉर्मल फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगा रही है। तो इन दोनों की जो सरफेस कांटेक्ट में है वहाँ पे क्या प्रेशर बन जाता है, किसके कारण? कांटेक्ट फोर्स के कारण। अब जो यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है ये आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो है सॉलिड के वो मूव नहीं करते। और फ्लूइड्स की अगर बात करें इस वाली फिगर में देखिए, यहाँ हमें एक कंटेनर में ये फ्लूइड दे रखा है और ये फ्लूइड क्या कर रहा है? जो वॉल्स है उन पे प्रेशर लगा रहा है और बॉटम सरफेस पे भी प्रेशर लगा रहा है। अगर हम किसी पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो उस पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड का कॉलम बन रहा है उसके वेट के कारण लगेगा। और ये जो प्रेशर है हर डायरेक्शन से लग रहा होता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड में जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करते हैं, तो ये जो प्रेशर लगेगा इसके वेट के कारण वो हर पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे चारों तरफ से प्रेशर लगेगा और उस प्रेशर की अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो कितनी होती है? रोजी एच के इक्वल होती है। यहाँ से हमें पता लगता है कि जो प्रेशर है it acts differently in solids and fluids, so don't be confused. फ्लूइड्स में अलग तरीके से एक्ट करता है प्रेशर और सॉलिड्स में अलग तरीके से। अब चलते हैं वेरिएशन इन प्रेशर विद द डेप्थ। डेप्थ के साथ जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता है। देखिए कंटेनर दे रखा है और इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो सरफेस है फ्लूइड की, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है पी नॉट और ये प्रेशर ऊपर से इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ से h डेप्थ नीचे अगर हमें कंटेनर में किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रोजी एच। किसके इक्वल आती है? P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रोजी एच। अब अगर हम प्रेशर और ये जो डेप्थ है इसके बीच में ग्राफ बनाए तो वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेशर और हाइट के बीच में इक्वेशन है वो किस टाइप की है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की। और ये जो इक्वेशन है वो किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। इसलिए जो प्रेशर और डेप्थ है उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम ये स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस है उस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है वो क्या है? पी नॉट। और अगर हम इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करें तो dp बाई डी ये कितना आता है? रोजी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये क्या है? पहला पॉइंट, प्रेशर क्या है? डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है और अगर हाइट की बात करें तो प्रेशर डिक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट, dp बाई डी की वैल्यू क्या आई थी? रोजी, और इसी को हमने क्या बोला था? स्लोप। अब जो dp बाई डी है ये एक्चुअल में है क्या? इंक्रीज इन प्रेशर पर यूनिट डेप्थ। पर यूनिट डेप्थ के साथ जो प्रेशर में चेंज होगा
वो कितना आएगा, रोजी। इसलिए अगर मैं प्रेशर डिफरेंस इन एच डेप्थ पूछूँ आपको तो वो कितना होगा, रोजी एच के इक्वल। ये क्या आ गया हमारे पास, प्रेशर डिफरेंस इन एच डेप्थ। डिफरेंस अगर निकालना हो हमें दो पॉइंट्स के बीच और उनके बीच की जो डेप्थ है वो कितनी हो, एच हो, तो जो प्रेशर डिफरेंस आएगा वो रोजी एच आएगा। थर्ड पॉइंट, डेल्टा पी कितना आया, रोजी एच। अब अगर मैं एयर की बात करूं तो जो डेंसिटी है एयर की वो क्या होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, टेंडिंग टू जीरो होती है। और अगर एच जो है वो भी ज़्यादा लार्ज ना हो तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाता है, ज़ीरो। इसका मतलब प्रेशर है वो कांस्टेंट आ जाता है फॉर स्मॉल हाइट्स। इसका मतलब फॉर स्मॉल हाइट्स वी कैन कंसीडर प्रेशर एज कांस्टेंट, और वो कितना मान सकते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, क्योंकि सी लेवल पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर हाइट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो प्रेशर को कांस्टेंट माना जा सकता है। लेकिन अगर हाइट जो है वो क्या हो, लार्ज हो, जैसे मैं अगर बात करूं सी लेवल से माउंट एवरेस्ट, तो जो हाइट डिफरेंस है वो है 8.8 किलोमीटर, और सी लेवल टू जो लेह है उनके बीच में हाइट का जो डिफरेंस है कितना है, 3.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं ले सकते। इसका मतलब जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंट इफ हाइट इज लार्ज। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, फॉर लिक्विड्स प्रेशर चेंजेस फास्ट विथ डेप्थ और हाइट। लिक्विड्स के लिए क्या होता है, प्रेशर जो चेंज होता है, प्रेशर में जो चेंज होता है वो फास्ट होता है विथ डेप्थ और हाइट। और फॉर गैसेस प्रेशर चेंजेस स्लोली बिकॉज डेंसिटी ऑफ गैस क्या है, टेंडिंग टू जीरो, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो प्रेशर में चेंज आता है हाइट और डेप्थ के साथ वो बहुत स्लो आता है। लिक्विड्स में प्रेशर चेंजेस फास्ट, वाई, बिकॉज जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो इन कंपैरिजन टू गैस क्या है, ज़्यादा है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ प्रेशर जो है उसको हम किसी लिक्विड की हाइट में भी शो कर सकते हैं। जैसे प्रेशर एट सी लेवल हम किस में शो कर सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब देखिए हम ये कैसे शो कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो 76 सेंटीमीटर मरकरी का फ्लूइड कॉलम बनेगा उसका जो वेट इस पॉइंट पे प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर किसके इक्वल आएगा, सी लेवल पे जो एयर कॉलम बनता है उसके वेट के कारण जो प्रेशर लगता है उसके इक्वल आता है। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, देखिए जो मरकरी की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो P इक्वल्स टू रोजी एच, यहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो रो की, जी की और एच की। तो यहाँ से जो प्रेशर निकल के आता है वो कितना आता है, 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही तो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो जो प्रेशर है उसको हम किसी लिक्विड की हाइट में भी शो कर सकते हैं। अब चलते हैं प्रेशर इक्वेशन इन लिक्विड। लिक्विड में हम प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या ले रखी है, एक ट्यूब ले रखी है और ट्यूब में 3 लिक्विड भर रखे हैं। एक की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की ρ2 और थर्ड लिक्विड की है ρ3। ρ1 डेंसिटी का जो लिक्विड है वो पॉइंट ए से पॉइंट एक्स तक फील्ड है, और ρ2 डेंसिटी वाला लिक्विड कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से पॉइंट वाई तक, और थर्ड लिक्विड है वो यहाँ से पॉइंट बी तक फील्ड है। अब अगर हमें पॉइंट ए टू बी प्रेशर इक्वेशन लिखनी है तो देखिए हम कैसे लिखते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉइंट ए से, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर एट ए। फिर मैं जा रहा हूँ डेप्थ में, तो डेप्थ में प्रेशर होता है इंक्रीज, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, प्लस ρ1 जी H1। फिर मैं हॉरिजॉन्टली चलूंगा तो प्रेशर रहेगा कांस्टेंट, और यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ तो प्रेशर होगा डिक्रीज, और यहाँ पे लिक्विड कौन सा आ गया है, ρ2 डेंसिटी वाला, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, माइनस ρ2 जी H2।
फिर चलूँगा मैं हॉरिजॉन्टली तो प्रेशर रहेगा कांस्टेंट। फिर इस पॉइंट से मैं जा रहा हूँ डेप्थ में, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और लिक्विड कौन सा आ गया है, ρ3 डेंसिटी वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस ρ3GH2। फिर इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली चलूँगा तो प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टली चलूँगा तो यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो लिक्विड में जब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस ρ3GH3। अब हम पहुँच गए पॉइंट बी पे, तो इक्वल टू का साइन लगा के क्या लिख देंगे, प्रेशर एट बी। अब जो प्रेशर एट ए है और प्रेशर एट बी है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसको मैंने मान लिया पी नॉट। तो यहाँ से पी ए और पी बी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बची, ρ1GH1 माइनस ρ2GH2 प्लस ρ3GH2 माइनस ρ3GH3 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से प्रेशर इक्वेशन लिखते हैं जब हम लिक्विड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। अब बस हमें तीन चीज़ें याद रखनी है जब हम लिक्विड में प्रेशर इक्वेशन लिख रहे होते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं लिक्विड में तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज। हॉरिजॉन्टली अगर मूव करते हैं तो प्रेशर रहता है कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हाइट क्या रहती है, सेम। और अगर ऊपर की तरफ जाते हैं लिक्विड में तो प्रेशर होता है डिक्रीज। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जिनमें हमें यू शेप की ट्यूब दे रखी होगी और उसमें दो लिक्विड भरे हुए होंगे, उन लिक्विड्स की डेंसिटी भी हमें अलग अलग दे रखी होगी। अब जैसे ये हमें एक फिगर में यू शेप की ट्यूब दे रखी है और इसमें ρ1 डेंसिटी और ρ2 डेंसिटी दो लिक्विड भरे हुए हैं। अब देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स में हम इनको कैसे अप्रोच करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सेम लिक्विड और सेम लेवल, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे मान लो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है 5 से 6 तक। अब यहाँ पे सेम लिक्विड है और लेवल भी सेम है, ठीक है, जो डेप्थ है वो भी क्या है, सेम है। तो जो प्रेशर होगा P5 वो P6 के इक्वल होगा। मान लो मैंने यहाँ पे 0.5 ले लिया, यहाँ पे 0.6 ले लिया, तो प्रेशर एट 5 और प्रेशर एट 6 क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भी सेम है और डेप्थ भी सेम है। अब अगर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ पॉइंट 1 से 2 तक, तो देखो पॉइंट 1 पे क्या है, लिक्विड कौन सा लिक्विड है, ρ1 डेंसिटी वाला, और पॉइंट 2 पे कौन सा लिक्विड है, ρ2 डेंसिटी वाला। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स भी डिफरेंट है और अगर मैं डेप्थ भी देखूं तो ये भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सेकंड जो पॉइंट है उसमें हमें क्या बोल रहा है कि वी इक्वेट द प्रेशर एट बाउंड्री। जैसे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची 3 to 4, तो यहाँ पे क्या है, जो लिक्विड है वो क्या बना रहे हैं, पॉइंट 3 पे बाउंड्री। तो P3 और P4 ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मैं P3 और P4 की वैल्यूज पुट करूं तो देखिए P3 क्या होगा, P नॉट प्लस ρ1GH1 और P4 क्या होगा, P नॉट प्लस ρ2GH2। यहाँ से ρ1H1 किसके इक्वल आ गया, ρ2H2 के। तो यहाँ से जो डेप्थ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, डेंसिटी। इसका मतलब अगर डेंसिटी को मैं हाफ करूँगा तो जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी, डबल। अब देखिए कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। पहला है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर का यूज हम किस में करते हैं, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमें क्या बताता है, जो हमारे ऊपर एयर है वो कितनी हैवी है। इसका जो यूज है वो करते हैं मेटेरोलॉजिस्ट, जो किसके लिए इसका यूज करते हैं, टू प्रेडिक्ट वेदर, वेदर प्रेडिक्शन में इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैरोमीटर, कि बैरोमीटर जो है वो काम कैसे करता है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसका वन एंड क्या होता है, क्लोज्ड, और दूसरा एंड जो है वो होता है ओपन। अब हम क्या करते हैं, इसमें मरकरी भर लेते हैं और मरकरी भरने के बाद इसको एक दूसरे कंटेनर या डिश उसमें क्या करते हैं,
उल्टा रख देते हैं। जैसे ही हम इसको उल्टा रखेंगे किसी कंटेनर में, तो मरकरी ट्यूब से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, जो दूसरा एंड है जो क्लोज्ड है वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और जो ट्यूब में मरकरी लेवल है वो कहाँ पे सेटल होता है, अराउंड 76 सेंटीमीटर। जब हम इस पूरे सेटअप को कहाँ पे रखते हैं, एट सी लेवल। तो मान लो हम सी लेवल पे थे और ये हमारा सेटअप जो इस फिगर में शो कर रखा है कुछ इस तरीके से था। ये मरकरी ट्यूब थी, इसका वन एंड क्या था, क्लोज था, और दूसरा एंड क्या था, ओपन। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी बताई थी मैंने, 1 मीटर के अराउंड। तो जैसे ही मैंने इस ट्यूब को इस कंटेनर में उल्टा रखा तो मरकरी क्या आ गया, बाहर आ गया। और जो ट्यूब है उसके इस वाले एंड में यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम। अब जो मरकरी है वो ट्यूब में कितना बचता है, ये जो एच हाइट है बस इतना मरकरी बचता है। और ये एच हाइट कितनी आती है अगर हम कैलकुलेट करें, 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर मैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक प्रेशर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। देखिए प्रेशर रेट 1 ये किसके इक्वल होगा, प्रेशर रेट 2। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो लिक्विड क्या है, सेम है और सेम हाइट पे है, तो P1 इक्वल्स टू P2 होगा। पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या है, P0, और पॉइंट 2 पे प्रेशर क्या है, यहाँ से मेजर करता हूँ मैं, देखो यहाँ से ये है वैक्यूम, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, 0। अब मैं नीचे जा रहा हूँ पॉइंट 2 तक, तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज। और वो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाई GH। तो हम क्या करते हैं, बाई मेजरिंग H वी कैन फाइंड P0। सेकेंड जो डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए वो क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज करते हैं हम टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इन ए गैस चैम्बर। किसी गैस चैम्बर में अगर हमें जो गैस का प्रेशर है वो अगर निकालना है, वो अगर मेजर करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का। अब देखते हैं मैनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या होता है, एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसका एक हैंड हम कनेक्ट कर देते हैं उस चैम्बर से जिस चैम्बर में हमें प्रेशर मेजर करना है, और जो दूसरा एंड है ओपन टू एयर रखते हैं या फिर क्लोज्ड रखते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किसी गैस का प्रेशर मेजर कर रहे हैं या फिर किसी लिक्विड का प्रेशर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब जैसे इस वाले डायग्राम में ये एक गैस चैम्बर है और इसमें कोई गैस भरी हुई है। अब हमने क्या करा, जो यू ट्यूब है मैनोमीटर की उसको कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे गैस चैम्बर से, और ये जो ट्यूब है इसमें क्या भरा हुआ है, मरकरी। अब जैसे ही मैं ट्यूब को चैम्बर से कनेक्ट करता हूँ तो गैस जो है वो ट्यूब में जाना स्टार्ट हो जाती है, और एक पॉइंट पे जाके जो प्रेशर है गैस का वो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। किस कारण, जो ये मरकरी है ये भी इधर प्रेशर लगा रहा होगा और गैस इधर प्रेशर लगा रही है, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये आपस में सेटल हो जाएंगे। तो जैसे मैंने ये पॉइंट 1 से 2 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो फ्लूइड्स है क्या बना रहे हैं, बाउंड्री। तो इस वाली लाइन पे हम क्या कर देंगे, प्रेशर को इक्वेट कर देंगे। तो जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो P1 इक्वल्स टू क्या होगा, P2। अब पॉइंट 1 पे जो प्रेशर है वो क्या होगा, गैस का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस इक्वल्स टू। अब पॉइंट 2 पे जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से मुझे जाना है पॉइंट 2 तक। तो देखिए यहाँ पे जो प्रेशर है ये ओपन है, ये ओपन टू एयर है, तो P0, फिर मैं जा रहा हूँ H डेप्थ नीचे, तो प्लस डेंसिटी ऑफ मरकरी GH। अब हम क्या करते हैं, बाई मेजरिंग H वी कैन मेजर दी प्रेशर ऑफ गैस। हम क्या करते हैं, ये जो डेप्थ या हाइट है ये मेजर कर लेते हैं, और वहां से इसकी वैल्यू हमें पता होती है, डेंसिटी की जी की वैल्यू हमें पता होती है, और हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं।
यहाँ से हमारे पास आ जाता है प्रेशर ऑफ गैस। तो कुछ इस तरीके से जो चेम्बर में गैस है उसका प्रेशर हम मेजर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो पी नॉट माइनस पी है इसको हम बोल देते हैं गोज प्रेशर ऑफ गैस, गैस का गोज प्रेशर। अब चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है, एक यू शेप की ट्यूब दे रखी है, ठीक है, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी क्या है, रो। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंड से एक दूसरा लिक्विड जिसकी डेंसिटी 2 रो दे रखी है वो क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं कितना डालता हूँ, यहाँ से जो हाइट बनेगी इसकी वो बनेगी 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला जो लिक्विड है जो मैंने ऊपर से फिल करा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इस वाले लिक्विड को क्या नीचे की तरफ धकेल देगा। अब मान लो ये एच हाइट नीचे चला गया है, ठीक है, और इस एच की वैल्यू हमें क्या निकालनी है कि ये कितना नीचे जाएगा। अब देखिए जैसे ही ये लिक्विड इधर से नीचे गया एच हाइट, तो पहले ये यहाँ तक था, ठीक है, तो ये इधर से भी थोड़ा ऊपर जाएगा। जब इधर नीचे आया एच हाइट तो ये इस साइड कितना ऊपर जाएगा, h/2, क्योंकि देखो इधर से जितना वॉल्यूम नीचे की तरफ आया यहाँ से उतना ही वॉल्यूम क्या जाएगा ऊपर। तो मैंने देखो यहाँ से AH इक्वल्स टू 2AX कर दिया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, h/2। तो यहाँ से जो रो डेंसिटी वाला लिक्विड है वो कितना ऊपर चला गया है, h/2। अब देखिए मुझे निकालनी है h की वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे दोनों लिक्विड मिल रहे हैं वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो 0.1 और 0.2 यहाँ पे प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, प्रेशर एट 1 इक्वल्स टू प्रेशर एट 2। वाई, बिकॉज वी इक्वेट द प्रेशर एट बाउंड्री। अब P1 की वैल्यू कितनी है, ρ1 g h1, और P2 की वैल्यू कितनी है, ρ2 g h2। अब h1 हाइट तो हमें पता है ये तो है 10 सेंटीमीटर, और h2 हाइट है ये कितनी होगी, देखिए ये वाली हाइट कितनी है h, और ये वाली हाइट कितनी है h/2। तो h2 कितनी आ गई, 3h/2। बस अब इसमें पुट कर दो, ρ1 की वैल्यू 2 रो, g से तो g कैंसिल आउट हो गया, h1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से ρ2 की वैल्यू आ गई रो, और h2 की वैल्यू कितनी आ गई 3h/2। यहाँ से h निकाला तो कितना आया 40/3 सेंटीमीटर। तो जो यूट्यूब प्रॉब्लम्स है जिनमें यू शेप की हमें ट्यूब दे रखी होती है, हम क्या करते हैं जहाँ पे लिक्विड मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ पे हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। अब देखते हैं कि ये पास्कल्स लॉ क्या है। देखिए पास्कल ने क्या बोला, किसी कन्फाइंड या एनक्लोज्ड फ्लूइड में किसी पॉइंट पे अगर हम प्रेशर लगाए तो वो प्रेशर जो है वो बाकी जितने भी पॉइंट्स है थ्रू आउट द फ्लूइड उनमें इक्वली और विदाउट एनी लॉस ट्रांसमिट हो जाता है, और जितनी भी सरफेस है जहाँ पे फ्लूइड कांटेक्ट में है उन सरफेस पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। सेकंड पॉइंट देखिए इसमें क्या है, जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूं तो वो आता है प्रेशर इनटू एरिया। अब देखिए पहले क्या था, हम फोर्स लगाते थे और फिर उस फोर्स के कारण जो लगने वाला प्रेशर है वो निकालते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, यहाँ पे हम प्रेशर लगाएंगे किसी पर्टिकुलर एरिया पे और फिर उस प्रेशर के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये फोर्स है वो किसके कारण है, प्रेशर के कारण, इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर फोर्स। फिगर के थ्रू भी पास्कल्स लॉ को थोड़ा और अच्छे से समझा जा सकता है। इस फिगर में कंटेनर में हमें क्या दे रखा है, एक रो डेंसिटी का फ्लूइड दे रखा है। h डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच। अब अगर मान लो इस फ्लूइड के ऊपर m मास और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मैं रख दूं तो इसके कारण फोर्स क्या लगेगा, mg/a। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा फ्लूइड के ऊपर वो क्या होगा, mg/एरिया। ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो है ये क्या होगा, फ्लूइड के बाकी जितने भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा।
तो देखो H इक्वल टू 0 पे प्रेशर क्या होगा, P नॉट प्लस mg/a। और अगर H डेप्थ पे प्रेशर पूछूं मैं तो वो होगा P नॉट प्लस ρgh प्लस mg/a। ये जो mg डिवाइड बाई एरिया है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो किसके कारण लग रहा है, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के कारण लग रहा है। अब जो पास्कल्स लॉ है उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट में या फिर हाइड्रोलिक जैक भी बोल सकते हो। कार की जो सर्विस करते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, या फिर अगर मान लो हमें कोई हैवी लोड उठाना है, हैवी वेट उठाना है, उसको लिफ्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का। दूसरा इसका यूज होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, जो कार बाइक्स या फिर एयरप्लेन्स उनमें जो ब्रेक्स होते हैं वो ब्रेक्स कौन से होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अगर हमें किसी मटेरियल को कंप्रेस करना है तो वहां पे भी हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं, जिसमें जो कंसेप्ट होता है वो कौन सा लगता है, पास्कल्स प्रिंसिपल का कंसेप्ट लगता है। इनमें से हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम देख लेते हैं कि पास्कल्स लॉ जो है वो कैसे यूज होता है। यहाँ पर कंसेप्ट यूज्ड इन हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसमें क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है और इस ट्यूब में एक तरफ का एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होता है, कम होता है, और दूसरा जो एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। अब हम क्या करते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ पे फोर्स लगाते हैं, और इस फोर्स के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा और ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू द लिक्विड इस वाले एंड पे। अब यहाँ पे क्या एरिया है ज़्यादा, तो ये प्रेशर क्या करेगा, इस पूरे एरिया पे लगेगा, तो यहाँ पर हमें जो फोर्स मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा इस फोर्स से। अब हमने देखो ये F फोर्स लगाया था, उसके कारण जो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर मिला है वो कितना मिला, F डिवाइडेड बाई A1, और ये ट्रांसमिट हो गया था टू ऑल अदर पॉइंट्स। अब ये एक्स्ट्रा फोर्स हमें क्या मिलेगा इस एंड पे, डेल्टा P एक्स्ट्रा प्रेशर मल्टीप्लाई बाई A2। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स कितना आएगा, एक्स्ट्रा फोर्स F A2 डिवाइड बाई A1। अब हमने जो एरिया लिया था A2 वो A1 से ज़्यादा लिया था, सो वी गेट ग्रेटर फोर्स ऑन द अदर साइड। इस वाली साइड पे हमें जो फोर्स मिलेगा वो इस फोर्स से क्या मिलेगा, ज़्यादा। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है आपने देखा होगा कार सर्विसेज वाले इसका यूज करते हैं, जिसको हम जैक बोलते हैं, तो उसमें इसी कंसेप्ट का यूज होता है, पास्कल्स लॉ का। वहाँ पे हम एक तरफ प्रेशर लगाते हैं तो हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, कार को लिफ्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा और ये जाना कि गोज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, और फिर हमने देखा कि वेरिएशन इन द प्रेशर विथ डेप्थ, और फिर हमने पढ़ा प्रेशर इक्वेशन इन लिक्विड। लिक्विड में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो प्रेशर इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर हमने यूट्यूब प्रॉब्लम्स के बारे में समझा, और कुछ डिवाइसेस थी बैरोमीटर मैनोमीटर, उनमें हम प्रेशर कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में पढ़ा, और फिर हमने पास्कल्स लॉ और पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस ये देखे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स के बारे में और रोटेटिंग फ्लूइड्स के बारे में। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।